तो हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए इस समय का इस सेशन के साथ जो भी हमारी पॉजिटिव एंटिटीज इस समय ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं, उन सभी को हम आवाहन करते हैं कि वो आए और हमारे इस सेशन में हमारे साथ बैठकर हमें ब्लेसिंग दें। अपने स्थान देवता को जहां भी आप बैठे हैं उसको प्रणाम करेंगे। आज की हमारी जो एंजल्स हैं, आर्चएंजल गैब्रियल। अगर हम कहें कि एंजल वर्ल्ड में इनका स्थान सुप्रीम है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये गॉड के थ्रोन के पास ही रहती हैं और गॉड का जो भी प्लान होता है ये सबसे पहले इन तक डिलीवर होता है और ये एक तरह से गॉड की मैसेंजर है। इसीलिए इन्हें मैसेंजर ऑफ गॉड के साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ गॉड भी कहा जाता है, भगवान की शक्ति। एक लोकोक्ति है, कहानी है कि जब जीसस का जन्म होना था तो गॉड का प्लान इनको पता चल गया और उन्होंने मदर मैरी को जाकर बोल दिया था कि आपके गर्भ से एक दिव्य आत्मा का जन्म होने वाला है। मदर मैरी उस समय अनमैरिड थी तो उनके लिए बड़ा चिंता का विषय था, लेकिन इन्होंने समझा दिया कि आपके गर्भ से ही ये दिव्य आत्मा जन्म लेगी और सारा ये प्लान जो है ये ईश्वर का ही है, इसीलिए आप एक्सेप्ट कीजिए। और उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया और मदर मैरी को सबसे ज्यादा प्योर सोल का हम मानते हैं बीइंग, कि वो इस दुनिया की सबसे प्योर मदर थी। अब क्योंकि ये मून एनर्जी से जुड़ी है गैब्रियल, तो ये मदर की जो क्वालिटीज हैं ये सारी की सारी इनके अंदर है। जैसे मदर हमारी केयर करती हैं, ऐसे ही आर्चएंजल गैब्रियल भी हमारे इमोशन की, हमारे फीलिंग्स की कदर करती हैं। इन्हें कहने भर की देर होती है तो ये हमारे पास चली आती हैं और जो भी हमारा इमोशनल ब्लॉकेजेस है हमारे अंदर उसे रिलीज करती हैं। क्योंकि ये मून एनर्जी से जुड़ी हैं और ये मून की फेमिनिन एनर्जी से जुड़ी हैं, इसीलिए इनका संबंध वाटर एलिमेंट से भी है। हमारी बॉडी में वाटर एलिमेंट कहाँ है? हमारा स्वादिष्ठान चक्र जो है, नाभि से नीचे का हिस्सा, वहां हमारा वाटर एलिमेंट है और वो एरिया हमारा वूम्ब का भी है, गर्भ स्थान, क्रिएशन। और सबसे ज्यादा क्रिएशन कौन करती है? स्त्री। तो इसीलिए मून को भी हम स्त्री मानते हैं और गैब्रियल भी प्योर फेमिनिन एनर्जी से रिलेट करती है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो जन्म है माँ के गर्भ से हुआ और माँ के गर्भ में बहुत सारा पानी रहता है और पानी का स्वभाव है, मेमोरी होती है उसके अंदर, यादाश्त होती है। इसीलिए हम अपनी माँ से जो भी एक बिलीफ पैटर्न लेके आते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं होता, वो सारा का सारा हमारे जीवन भर चलता है जब माँ ने हमें गर्भ में धारण किया होता है। हमारी जर्नी जन्म के बाद शुरू नहीं होती, गर्भ के समय से ही शुरू हो जाती, यानी प्री बर्थ। हम सारी प्लानिंग वहीं से करके आते हैं। माँ किस तरीके का सोच रही थी, उसको कौन सी स्थितियां मिली होंगी, किस स्थिति में आपका जन्म हुआ, आप एक प्यारे बच्चे के रूप में जन्म लिए हो या रिजेक्टेड रहे, आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया, या एक बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड रहे, ये सारी जो भी स्थितियां आपने अपने बचपन में भुगती थी वो जीवन भर आपके साथ रहती हैं। भले ही आपको वो चीज याद रहे न रहे, लेकिन आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज कहीं ना कहीं इमोशन के रूप में अटक जाती है। अगर आप एक रिजेक्टेड चाइल्ड रहते हैं, आप अनवांटेड चाइल्ड रहते हैं, तो ये भी एक पैटर्न के रूप में आपके जीवन भर चलती है। आप कभी खुल के अपने इमोशन नहीं बता पाएंगे, आप कभी खुल के बोल नहीं पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक फियर आपके अंदर रहता है, रिजेक्शन आपके अंदर रहती है। आप जीवन के हर मोड़ पे यही फील करते हो कि आप रिजेक्ट कर दिए जाओ। तो ये पैटर्न आता कहां से है? प्री बर्थ, माँ के गर्भ से। तो आर्चएंजल गैब्रियल हमें उस इमोशन की ब्लॉकेज से दूर करने में हमारी मदद करती है। जो एक पार्ट हमारा
इनर चाइल्ड के रूप में खो चुके होते हैं हम लोग, उस ब्लॉकेज को दूर करके उसे क्लीन करने का काम आर्चएंजल गैब्रियल करते हैं। बड़े होके तो हम अपने आप को बहुत सारे बंधनों में बांध ही लेते हैं, हम हर जगह इमोशन को घुसेड़ लेते हैं। उसने मुझे ये किया, मैं तो हर्ट हो गई। जरा जरा सी बात को हम अपने ईगो का प्रश्न बना लेते हैं। लेट गो करना तो हम सीखते ही नहीं, और फॉरगिव करना तो बड़े दूर की बात है। माफ कैसे करें, हमारी ईगो जो आड़े आ जाती है। लेकिन आर्चएंजल गैब्रियल कहती हैं, जैसे पानी का स्वभाव है निरंतर बहते रहना, आपके इमोशन भी निरंतर बहते रहने चाहिए। जहां पे स्टक हुए वहीं पे सड़ान, वहीं पे स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। निरंतरता जैसे पानी का स्वभाव है, आपकी नेचर में भी यही होना चाहिए। जो चीज हो चुकी, जो चीज बीत चुकी, उसका राग अलापने से या याद करने से आपका जीवन भी कहीं ना कहीं ठहर जाएगा। इसीलिए अपने इमोशन को स्टक होने से बचाएं, और कभी भी बीत चुकी बातों की चर्चा भी ना करें, आगे बढ़ें, फॉरगिव करें। तो फॉरगिवनेस का जो मंत्रा है वो आर्चएंजल गैब्रियल हमें देते, क्योंकि ये मून एनर्जी है, इमोशन की एनर्जी है। तो जहां पे भी हमारा इमोशन स्टक हो जाता है, वहीं पे भी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। इसका नतीजा क्या होता है, हमें नर्वस सिस्टम हमारा ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, नर्वस ब्रेकडाउन होने शुरू हो जाते हैं, हमें किडनी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, हार्ट बीट, हार्ट अटैक होना आम बात है। अगर हम नेचर से भी देखें तो पशु पक्षियों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पशु पक्षी क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें खाना पीना सिखाने तक उनका लालन पालन करते हैं। पक्षी अपने बच्चे को जैसे ही पंख लगे उड़ना सिखा देता है, वो भूल जाता है कि उसने किसी को जन्म दिया था। और हम मनुष्य क्या करते हैं, जीवन भर जिम्मेदारियों को ओढ़े रखेंगे, पालेंगे बच्चों को, फिर उम्मीदें करेंगे कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। और बच्चे भी इन रिटर्न क्या करते हैं, आखिर दम तक माँ बाप से ही उम्मीदें करते हैं कि जो कुछ आपने कमाया वो हमें दे दीजिए। तो ये एक्सेप्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस, गिव एंड टेक, ये किसी से अपेक्षा अपेक्षा करना निरंतर निरंतर चलता रहता है, और हम अपना जीवन खुशी से बिता ही नहीं पाते। आर्चएंजल गैब्रियल कहती हैं, अपने बच्चे को जिंदा रखें, अपने इनर चाइल्ड को जिंदा रखें, आपके भीतर जो एक खुशी आनंद है उसे जिंदा रखें, खुल के जिए। हंसने का मन है तो हंसे। आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किसी बात का इशू नहीं बनाते, अगले ही पल फिर दोस्त बन जाते हैं। और हम बड़े क्या करते हैं, जरा जरा सी बात पे, जरा जरा सी बात पे ईगो का प्रश्न बना के सालों सालों रिश्तेदारों से दूर रहेंगे, बात नहीं करेंगे। और वो जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारे अंदर आती है, खास तौर से महिलाओं के लिए वो पीसीओडी का, गर्भधारण करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कई महिलाओं से मैंने कहते सुना कि मेरे को फिजिकली मैं फिट हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों संतान जन्म नहीं हो रहा। तो कारण कहीं ना कहीं यही होता है, हमारी ईगो या इमोशनल ब्लॉकेज, या हमारे जन्म के समय जो माँ ने हम अपने अंदर एक इमोशन ब्लॉकेज रखी होगी, वो हमारे साथ चली आई। माँ ने हमें 9 महीने जब गर्भ में रखा होगा, कितने ही विचार उसके आए होंगे, क्या पता उसे किस स्थिति का सामना करना पड़ा हो, उसे किस तरीके का माहौल मिला हो। वो सारा का सारा पैटर्न जो है हमारे डीएनए में आ जाता है, और हम एनर्जी को स्टक कर देते हैं अपने भीतर ही भीतर। तो हमें आर्चएंजल गैब्रियल कहती हैं कि जिंदगी को खुश होकर जीना चाहिए। अगर आपको अपने इमोशन कहने हैं तो कह देने चाहिए, अगर वो टीयर्स के रूप में बहते हैं तो बहा देने चाहिए। कम्युनिकेट करें, बातचीत करें। बातचीत जहां रुकेगी वहीं पे स्टेग्नेशन हो जाएगी। अपनी पहचान बनाने के लिए करेज को इस्तेमाल करें, हिम्मत लाएं अपने अंदर। आर्चएंजल गैब्रियल कहती है कि जब आप दूसरों से कम्युनिकेट करते हो तो बहुत सारी चीजें तो वहीं सुलझ जाती है। आप बात ही नहीं करेंगे तो चीजें तो वहीं की वहीं अटकी रह जाएंगी। आप कंफ्यूजन की स्टेट में मत रहे, ये होगा तो ऐसे होगा, वैसे होगा तो वैसे होगा। धारणाएं मत बनाएं, जजमेंट मत करें, जो है स्पष्ट कहें।
तो इसी तरीके से आर्चएंजल कहती है कि हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, आशावादी रहे, हमेशा आगे की ओर देखें। पीछे जो बीत चुका वो घट चुका, वो पास्ट हो गया, आगे आने का हमें पता नहीं है, जो है बस यही क्षण है। तो आर्चएंजल गैब्रियल कहती हैं कि जॉयफुल रहिए, बच्चों की तरह बिंदास जीवन जिए, खुश रहे, जो भी है उसे लेट गो करें, फॉरगिव करें। तो जिस तरीके से हमने आर्चएंजल यूरियल से सीखा था सब्र करना, धैर्य रखना, सहनशीलता दिखाना, आर्चएंजल गैब्रियल हमें फॉरगिव करना सिखाती है। वो कहती हैं कि भूलने में ही भलाई, अगर आप भूलेंगे नहीं तो जीवन जिएंगे कैसे? नीलम जी म्यूट कीजिए अपने आप को। अगर आप भूलेंगे नहीं तो आप जीवन जिएंगे कैसे? इसीलिए पास्ट लाइफ भुला देता है। जब हमारा जन्म होता है तो हम पास्ट लाइफ को भूल जाते हैं। अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएं तो कितनी कितनी ऐसी घटनाएं हमारी आएंगी कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि हमने पास्ट में ये किया, हमने पास्ट में वो किया। मैंने अपना पास्ट देखा, मैं पास्ट में एक डॉक्टर हूं और मैंने किसी को, बच्चे को जन्म के समय माँ की केयर नहीं की। उस गिल्ट को इस जन्म में आके मुझे भुगतना पड़ा। उस वक्त तो जो मैंने डॉक्टर होने के नाते किया होगा सो किया होगा। अगर मैं वो चीज जान लेती हूँ या नहीं पहचानती हूँ तो वो मुझे एक अवेयरनेस की स्थिति में रखेगा। मैं अपनी स्थिति में जैसे हूँ वैसे खुश हूँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मैंने ये कर्मा किया था तो उसका भुगतान करना है। एक फायदा तो ये हुआ कि इस जन्म में मैंने फॉरगिव करना शुरू किया, लेकिन नुकसान ये होता है कि हर वक्त दिमाग में एक गिल्ट कॉन्शियसनेस मेरे क्रिएट हो गई कि ऐसा भी मैंने किया होगा। इस जन्म में तो हम सोच भी नहीं सकते ऐसी चीजें। तो कई जन्मों के जो हमारे पैटर्न रहते हैं, बिलीफ पैटर्न रहते हैं, वो हमारे साथ चलते रहते हैं। इसीलिए गैब्रियल बोलती हैं कि हमेशा फॉरगिव करते रहें, माफी देते रहें, माफी मांगते रहें। जहां पे भी हम इमोशनली वीक होंगे, रोग हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं और फिर हम रोगों के पूरे एक तरह से वो बन जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के साधन। एक रोग जाता है, दूसरा आता है हमारे पास। तो इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए हमें निरंतरता की ओर ध्यान देना चाहिए, लेट गो करते रहना चाहिए। क्योंकि गैब्रियल जो है मून एनर्जी है, मून जिस तरह से 16 कला संपूर्ण है, हमें देखना चाहिए कि मून कैसे धीरे धीरे 16 दिन 15 दिन घटता है और फिर उसी तरीके से बढ़ता भी है। ऐसा ही हमारा जीवन है। अगर हमारे जीवन में चुनौतियां हैं तो समाधान भी है, और समाधान करवाने के लिए ही आर्चएंजल गैब्रियल हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो कहती हैं कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। क्योंकि ये मून एनर्जी है, मदर एनर्जी है, नर्चर करती हैं बच्चों को, तो बच्चों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं आर्चएंजल गैब्रियल उसे हल करती हैं। चाहे वो पेरेंटिंग का मामला हो, बच्चों को पालने का मामला हो, बच्चे को जन्म देने का मामला हो, उनकी परीक्षाओं का मामला हो, किसी भी तरीके की कंपटीशन का मामला हो, बच्चों को लीडरशिप क्वालिटी दिलाने का मामला हो, बच्चों को बूस्ट करने का मामला हो, हर जगह आर्चएंजल गैब्रियल आपके साथ है। वो कहती हैं मुझे बुलाओ, मुझे इन कहो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। सिर्फ इनको बुलाना जरूर पड़ता है, उन्हें प्रे करना पड़ता है कि आर्चएंजल आए और मेरे इस मामले में मेरी हेल्प करें। तो एंजल्स आती हैं और हमारी हेल्प करती हैं। वो कहती हैं कि किसी भी मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति को निकालना आपका धर्म होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि कोई मुसीबत में है और आपसे छोड़ दें। मुसीबत में उसका साथ दें, यही हमारा इमोशन है, यही हमारा। अपने लिए इमोशन तो हर कोई कर लेता है कि मुझे ये फील हुआ, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन दूसरों के लिए जब आप करुणा, दूसरों के लिए जो प्रेम, केयरिंग फैक्टर दूसरों के लिए करते हो, वो एक हैप्पी इमोशन को डेवलप करने का काम आर्चएंजल गैब्रियल करती है। तो आर्चएंजल गैब्रियल क्या है? हमारी माँ लक्ष्मी भी है, हमारी माँ अन्नपूर्णा भी है, माँ सरस्वती भी है, माँ पार्वती भी है, माँ नेचर है, ये प्रकृति है। प्रकृति जैसे अनकंडीशनल लव देती है,
हमें भरपूर भोजन देती है, हमें भरपूर सहायता करती है, ऐसे ही आर्चएंजल गैब्रियल भी भरपूर मदद करने के लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये हमारी इंट्यूशन को बढ़ाती है और हमें अगर किसी को मानसिक रूप से अपना संदेश देना हो, आर्चएंजल गैब्रियल हमेशा हमें मदद करती है। कम्युनिकेशन के लिए हमें हमेशा आर्चएंजल गैब्रियल को याद रखना चाहिए। मान लीजिए मुझे नीलम जी जो मुझे सामने दिख रही हैं, अपनी कोई बात इंट्यूशन से बतानी है आपको, तो मैं आर्चएंजल गैब्रियल को कहूंगी कि मेरा ये मैसेज नीलम जी तक पहुंचा दें, तो ये मैसेज पहुंचाएंगी ही। जैसे कहते हैं दिल से दिल की बात होती है, तो दिलों के जज्बात को बताने का काम आर्चएंजल गैब्रियल करती है। हमें अचानक याद आता है कि अरे मैं तो ये सोच ही रही थी, ये काम कैसे हो गया, मैं तो उसको याद ही कर रही थी, ये फोन कहाँ से आ गया। तो ये जो अचानक हो जाना है, अचानक घट जाना है, ये आर्चएंजल गैब्रियल करती है। तो आज हम अपनी मेडिटेशन जब करेंगे, आज हम अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी मोड में लाएंगे और जो भी हमारे पास्ट में, हमारे बचपन में जो भी एनर्जीज हमारे साथ स्टक हुई थी, या जो पार्ट हमने मिस कर दिया था अपने जीवन का, जो हमारे साथ बुलीज हुई थी, या कोई फिजिकल अब्यूज हुआ था, या कोई ट्रॉमास हुआ था हमारे साथ, आज हम उस सारी एनर्जी को रिलीज करेंगे आर्चएंजल गैब्रियल की हेल्प लेके और माँ लक्ष्मी का साथ, उनके श्रीम बीज मंत्र को साथ लेते हुए। तो अगर दीपिका जी टाइम खत्म होने जा रहा है तो दोबारा लॉग इन करवा दीजिए। मैम अभी है टाइम, कितना टाइम है? 10-12 मिनट, 10-14 मिनट है। तो क्या हम लॉग इन करें दोबारा? अगर मैम कुछ अभी थ्योरी पार्ट है तो ठीक है, नहीं तो हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। दोबारा लॉग इन करते हैं, ठीक है, क्योंकि ठीक है। मेडिटेशन शुरू। मैं इसको एंड कर रही हूँ सेशन को, दोबारा लॉग इन करते हैं फिर। ओके, सभी लोग दोबारा लॉग इन करके झटपट ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि मेडिटेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा।